फाइनेंस के वर्ल्ड में ब्रोकर्स इंटरमीडियरीज का काम करते हैं, मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और स्टॉक मार्केट के बीच का गैप कम करते हैं। इमेजिन करो आप रिलायंस या इंफोसिस जैसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो। आप उनके ऑफिस में जाकर सीधा नहीं खरीद सकते। यहां ब्रोकर्स काम आते हैं। ये लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपकी तरफ से सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग में हेल्प करते हैं। ब्रोकर को आप अपना इन्वेस्टमेंट्स के लिए पर्सनल शॉपर समझो। जैसे आप एक अच्छा घर ढूंढने के लिए रियल एस्टेट एजेंट पे डिपेंड करते हो, वैसे ही आप स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करने और अपने ट्रेडिंग ऑर्डर्स को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करने के लिए ब्रोकर पे डिपेंड कर सकते हो। वो आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करने और अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए प्लेटफॉर्म और टूल्स प्रोवाइड करते हैं। ब्रोकर्स मार्केट में आपके ट्रस्टेड एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ये इंश्योर करते हुए कि आपके ट्रांजैक्शन स्मूथली और सिक्योरली कैरी आउट हों। उनके पास जरूरी लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस होते हैं और वो ऐसे रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं जो एक इन्वेस्टर के रूप में आपके इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करते हैं। चाहे आप एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हो या अभी शुरू कर रहे हो, एक रिलायबल ब्रोकर का साथ आपके फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ और रिवॉर्डिंग बना सकता है। याद रखिए, जबकि ब्रोकर्स वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए थरो रिसर्च करना, अपनी रिस्क टॉलरेंस को समझना और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टर्स की हेल्प करने में ब्रोकर्स का मल्टी फैसेटेड रोल होता है। वो अलग अलग नीड्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को केटर करने वाली कई तरह की सर्विसेज ऑफर करते हैं। उनका एक प्राइमरी फंक्शन है सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करना, जिसमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और अन्य फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स शामिल हैं। ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के अलावा कई ब्रोकर्स इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में आपकी हेल्प करने के लिए रिसर्च और एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं। उनकी रिसर्च टीम्स मार्केट ट्रेंड्स, कंपनी परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का एनालिसिस करके इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करती हैं। कुछ ब्रोकर्स तो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी देते हैं। ब्रोकर्स द्वारा ऑफर की जाने वाली अकाउंट मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैनेज करना आसान हो सकता है। वो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को मॉनिटर करने, परफॉर्मेंस ट्रैक करने और अकाउंट स्टेटमेंट्स को कन्वीनियंटली एक्सेस करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। कुछ ब्रोकर्स डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स और ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जैसी सर्विसेज भी देते हैं। इन कोर सर्विसेज के अलावा ब्रोकर्स आपको लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज और ट्रेंड्स से अपडेटेड रखने के लिए एजुकेशनल रिसोर्सेज, वेबिनार्स और मार्केट अपडेट्स तक एक्सेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखिए कि स्पेसिफिक सर्विसेज की अवेलेबिलिटी ब्रोकर और आपके अकाउंट टाइप के हिसाब से वरी कर सकती है। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की तरह ब्रोकर्स अपनी एक्सपर्टीज और सर्विसेज के लिए फीस चार्ज करते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने और अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए इन फीस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे कॉमन टाइप की फी है कमीशन, जो हर बार जब आप कोई सिक्योरिटी खरीदते या बेचते हैं तो चार्ज की जाती है। कमीशन रेट्स ब्रोकर, ट्रेड की जाने वाली सिक्योरिटी के टाइप और आपके ट्रेड्स के वॉल्यूम के हिसाब से काफी वरी कर सकते हैं। कुछ ब्रोकर्स हाई वॉल्यूम ट्रेडर्स या ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स चूज करने वालों के लिए डिस्काउंटेड कमीशंस ऑफर करते हैं। अन्य ब्रोकर्स ट्रेड साइज के इररिस्पेक्टिव पर ट्रेड एक फ्लैट फी चार्ज कर सकते हैं। कमीशंस के अलावा ब्रोकर्स अन्य फीस भी चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस फीस, इनएक्टिविटी फीस और रिसर्च रिपोर्ट्स या प्रीमियम सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए फीस। डिसीजन लेने से पहले अलग अलग ब्रोकर्स के फी स्ट्रक्चर को केयरफुली रिव्यू करना बहुत जरूरी है। अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ब्रोकर्स द्वारा चार्ज की जाने वाली फीस की तुलना करें। ऐसे ब्रोकर्स की तलाश करें जो ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग ऑफर करते हैं और हिडन चार्जेस से बचें। याद रखिए, फीस में छोटे से छोटा अंतर भी लॉन्ग रन में आपके ओवरऑल रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। सेक्शन 4 बियॉन्ड स्टॉक्स, एक्सपैंडिंग योर इन्वेस्टमेंट होराइजन।
जबकि ब्रोकर्स को प्राइमरली स्टॉक ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करने के लिए जाना जाता है, उनकी सर्विसेज अक्सर इक्विटीज के दायरे से परे होती हैं। काई ब्रोकर्स इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की एक वाइड अरे तक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अलग-अलग एसेट क्लासेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, म्यूचुअल फंड्स ऐसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स या अन्य एसेट्स के डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करने के लिए कई इन्वेस्टर्स से पैसे पूल करते हैं। ब्रोकर्स आपकी रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन के आधार पर आपको अलग-अलग म्यूचुअल फंड्स में से चूज करने में हेल्प कर सकते हैं। इंश्योरेंस एक और एरिया है जहां कुछ ब्रोकर्स अपनी एक्सपर्टीज ऑफर करते हैं। वो आपकी इंश्योरेंस नीड्स को असेस करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं और सूटेबल पॉलिसीज रेकमेंड कर सकते हैं जो अनफोर्सीन इवेंट्स के खिलाफ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो, ब्रोकर्स सही कवरेज चूज करने के प्रोसेस में आपको गाइड कर सकते हैं। याद रखिए कि सभी ब्रोकर्स सेम रेंज के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऑफर नहीं करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तलाश में हैं या स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइस की जरूरत है, तो ऐसा ब्रोकर चूज करना क्रूशियल है जो आपकी स्पेसिफिक नीड्स के साथ अलाइन करता हो। सेक्शन 5, चूजिंग योर फाइनेंशियल पार्टनर, की फैक्टर्स टू कंसिडर। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अपनी सक्सेस के लिए सही ब्रोकर का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बिजनेस के लिए कई ब्रोकरेज फर्म्स के बीच अपने ऑप्शंस को केयरफुली इवैल्यूएट करना और ऐसा फाइनेंशियल पार्टनर चूज करना एसेंशियल है जो आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करता हो। ध्यान में रखने वाला पहला फैक्टर है ब्रोकर की लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी कंप्लायंस। इंश्योर कैरन की ब्रोकर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया या सेबी के साथ रजिस्टर्ड है और सभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करता है। ये इंश्योर करता है कि आपके इन्वेस्टमेंट सेफ हैंड्स में हैं और ब्रोकर लीगल फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। फीस और कमीशंस, जैसा कि पहले डिस्कस किया गया है, ध्यान में रखने वाले क्रूशियल फैक्टर्स हैं। अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग ब्रोकर्स के फीस स्ट्रक्चर्स की तुलना करें। ऐसे ब्रोकर्स की तलाश करें जो कंपेटिटिव प्राइसिंग और ट्रांसपेरेंट फी डिस्क्लोजर ऑफर करते हैं। कस्टमर सर्विस एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको कंसिडर करना चाहिए। ऐसा ब्रोकर चूज करें जो फोन, ईमेल और लाइव चैट जैसे मल्टीपल चैनल्स के थ्रू रिस्पॉन्सिव और रिलायबल कस्टमर सपोर्ट ऑफर करता हो। एक नॉलेजेबल और हेल्पफुल सपोर्ट टीम वाला ब्रोकर आपके ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को काफी एनहांस कर सकता है। सेक्शन 6, द पावर ऑफ द राइट ब्रोकर, सिक्योरिंग योर फाइनेंशियल फ्यूचर। फाइनली, सही ब्रोकर का सिलेक्शन करना आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने की तरफ एक क्रूशियल स्टेप है। एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी ब्रोकर आपको फाइनेंशियल मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज में नेविगेट करने और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने के लिए जरूरी टूल्स, रिसोर्सेज और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। याद रखिए कि ब्रोकर्स इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपके पार्टनर्स की तरह काम करते हैं, आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करते हैं और ऐसी वैल्यूएबल सर्विसेज ऑफर करते हैं जो आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकती हैं। लाइसेंसिंग, फीस, रिसर्च कैपेबिलिटीज, कस्टमर सर्विस और ऑफर किए जाने वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की रेंज जैसे फैक्टर्स को केयरफुली कंसिडर करके आप एक ऐसा ब्रोकर चूज कर सकते हैं जो आपकी यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन करता हो। अलग-अलग ब्रोकर्स को रिसर्च और कंपेयर करने के लिए टाइम निकालें, अन्य इन्वेस्टर्स के रिव्यूज पढ़ें और कोई भी डाउट क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस पूछने में हेजिटेट न करें। याद रखिए, आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में आपको गाइड करने के लिए सही फाइनेंशियल पार्टनर ढूंढने के एफर्ट्स के लायक है।